राइट। Find the cost of 8 kilogram mangoes if 5 kilogram of mangoes cost rupees 250. तो हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम इज रुपीज एक्स। देन जो रेशो इनके वेट में होगी वही रेशो उनकी प्राइसेस में होगी, वही रेशो उनकी कॉस्ट में होगी। सो 8 किलोग्राम रेशो 5 किलोग्राम प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का साइन किस चीज़ को डिस्कस किया हमने लास्ट टाइम किया था, इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज को शो करता है। रेशो बिटवीन देयर वेट्स इज इक्वल टू रेशो बिटवीन देयर प्राइसेस। सो 8 किलोग्राम रेशो 5 किलोग्राम प्रोपोर्शन x रेशो 250। पहले 8 किलोग्राम देन 5, पहले प्राइस 8 देन प्राइस ऑफ 5। सो जो रेशो उनके वेट में है वही रेशो उनकी प्राइसेस में। ओके अब ये जो हमारे पास एंड वैल्यूज हैं, एंड वैल्यूज इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। जो ये वैल्यूज हैं सेंटर वाली दो वैल्यूज इन्हें हम कहते हैं मीन्स। तो प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is always equal to product of means. So product of extremes equals to product of means. ये दोनों extremes, ये दोनों means, ये इनका प्रोडक्ट आ गया, ये इनका प्रोडक्ट आ गया। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो x equals to 400। This is the price of 8 kilogram mangoes. ओके नेक्स्ट। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, बुक में ये 9 है। बेसिकली यहाँ नंबरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। सो a रेशो b इक्वल्स टू 7 रेशो 6। रेशो बिटवीन a and b is given and we have to find the ratio between these two values, 3a plus 5b ratio of 7b minus 5a। ओके ये रेशो हमने फाइंड करनी है, ये हमें गिवन थी a रेशो b इक्वल्स टू 7 रेशो 6। उसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में ले लिया, a ओवर b इक्वल्स टू 7 ओवर 6। अब ये रेशो हमने फाइंड करनी है, ये किसके इक्वल होगी, इसके। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म, और इसको फिर उसने यहां से सॉल्व करना शुरू कर दिया। क्या किया, इसको लेके इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उसने b से डिवाइड कर दिया। तो जब हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाती है, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर। सो न्यूमिनेटर में भी 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स हैं। सारी टर्म्स को डिवाइड करेंगे, सारी टर्म्स को। 3a ओवर b प्लस 5b ओवर b, 7b over b, 5a over b. So this is b cancel with b cancel with b, 3a over b plus 5 आ गया, यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 7 minus 5a over b। Now put the values of a over b। a by b की वैल्यू ये आ गई, ये आ गई, ये वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लिया, दोनों को सिंप्लीफाई करके 2 फ्रैक्शंस आ गए। अब ये हमारे पास न्यूमिनेटर फ्रैक्शन, ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये फ्रैक्शन
मल्टीप्लाई है, जो डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 51/7। नो मोर कटिंग, नो मोर सिंप्लीफाई। सो ये फ्रैक्शन फॉर्म में इसके इक्वल है, ये फ्रैक्शन इसके इक्वल है, इन दोनों की रेशो इन दोनों की रेशो की इक्वल है। सो 3a plus 5b ratio 7b minus 5a equals to 51/7। तो ये रेशियो हमने फाइंड करनी थी, ये हमारे पास आ। ओके, अब हमारे पास है ये कुछ ब्लैंक्स टाइप उसने बनाए हुए, दिस इज गिवन, और उसने पूछा देन 4x इक्वल्स टू ब्लैंक, बट 4x की वैल्यू फाइंड। ओके, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। यहाँ उसने क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लिया और 24 के उसने बना लिए फैक्टर। फैक्टर बनाने के बाद उसने इस 6 को इधर आके ये डिवाइड करेगा, 7 को जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ये x इस 4 से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, 4x। अब इधर हमने 4x रखना है, बाकी जो वैल्यूज है उनको उधर शिफ्ट कर देना है। 7 इधर डिवाइड कर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देगा, 6 से क्या हो गया, कैंसल, आंसर 7। सो 4x इक्वल्स टू 7। ये हमें गिवन है। देन ए वाई इक्वल्स टू व्हाट, ए वाई की वैल्यू फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन लिख लिया हमने, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5a y। अब उसने क्या किया है, साथ ही 5 को भी जो लाके डिवाइड कर, अगर आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बाद में डिवाइड कर दें तो भी ठीक। सो ए, ये y जाकर तो मल्टीप्लाई हो गया, 5 यहाँ आ गया, y चला गया, ये 3x इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। एक्चुअली वो क्या करता है, लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है वो ले आता है, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, तो हमने ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई, 3 3 9 dx। सेम ये आ जाएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमने इस 5 को यहाँ शिफ्ट करना है q के साथ, यहाँ से 9p यहाँ आ जाएगा, ये 2lm इधर चला जाएगा, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा 5q। ये 2lm 18p से मल्टीप्लाई हो गया, 18p मल्टीप्लाई बाय 2lm, ये 9p इधर आके डिवाइड। इस सारे को हमने किया सिंप्लीफाई, ये आ गया 4l, p से कैंसिल, m से कैंसिल, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, l आंसर। ओके, क्वेश्चन 10, हमें ये एक प्रोपोर्शन गिवन है, ये रेशो इस रेशो के इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये और ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये इनका प्रोडक्ट आ गया, ये और ये मीन है, ये इनका प्रोडक्ट आ गया। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से सिंप्लीफाई किया, ये आ x की वैल्यू आ गई 2, x हमने फाइंड करना, हम इसको
अगर ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ना भी लें तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ सेकंड पार्ट, दिस रेशो प्रोपोर्शन दिस रेशो, इट मींस कि ये रेशो इस रेशो के इक्वल है। प्रोपोर्शन दो रेशोस को इक्वल शो करने के लिए हम यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये और ये एक्सट्रीम्स, ये और ये मीन्स, ये एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, ये मीन्स का प्रोडक्ट। 7 7 से कैंसिल, 3x माइनस 1/5, 3 3 से कैंसिल, 2x/5, ये 5 इस 5 से कैंसिल, या जैसे उसने किया हुआ इस 5 को उधर ले जाएं, अब ये 5 5 से कैंसिल हो गया। 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x, 2x को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 2x, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 1। सो x इक्वल्स टू 1। ये रेशो इस रेशो के इक्वल, प्रोपोर्शन का साइन है, एक्सट्रीम्स मीन्स, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये एंड वैल्यूज एक्सट्रीम, सेंटर वाली दोनों वैल्यूज मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये 2 4 से कटे कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स प्लस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से कैंसल, 5/3 आंसर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस, ये आ गया, ये सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू फाइंड की 38। फोर्थ पार्ट, ये भी प्रोपोर्शन है, ये रेशो इस रेशो के इक्वल है। दो रेशोस की इक्वलिटी को प्रोपोर्शन से हम इक्वेट करते, इक्वल टू शो करते, इक्वलिटी ऑफ टू रेशोस। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ मीन्स आ रहा है, ये गलती से लिखा गया एक्सट्रीम, तो ये एक्सट्रीम्स ये आ गया, ये मीन्स ये आ गया। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम्स, ये मीन्स। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, इस पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसके ये दो फैक्टर आ गए, ये p प्लस क्यू और ये p प्लस। अब एक p माइनस क्यू, चले x अगर इधर रहे तो इस सारी वैल्यूज को शिफ्ट करें, तो ये हमारे पास
उसने इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया, ये डिवाइड, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, x ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ गया पी स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट, ये रेशो इस रेशो के इक्वल, प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म से भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं। तो उसने इसको इस फॉर्म से किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये और ये एक्सट्रीम्स, ये और ये मीन्स, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इनको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, और फिर सारी वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा हमारे पास 24 माइनस 6x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू आ गई 4। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 एंड हो गई। यस सर। तो करंट पॉइंट से ये चीज है, ये चीज का नोवा है उसको लग लगता है चलें जी, आज इसको यहाँ तक रखें इस एक्सरसाइज को, फिर नेक्स्ट टाइम हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। 2 स्टार्ट कर लेंगे सर। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से बनते हैं 3.1 की? जो लास्ट हमने क्वेश्चन किए ना, ये भी लॉन्ग है, और 7, 8, 9 ये भी लॉन्ग है। ओके सर, बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट नहीं है जी, इस चैप्टर में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है और हमने वो अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट 4 चैप्टर में से उसी तरह 9th की तरह 2 लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट 4 चैप्टर से आएंगे, एक फर्स्ट 2 चैप्टर से आएगा, एक 3 और 4 में से आएगा। तो इसमें से एक पार्ट यानी कि 4 मार्क्स का लॉन्ग आएगा और इसमें से 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 3 to 4।